एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रेस्टिज सीट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जो कि ऑल ट्रेड के लिए यानी सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। दोस्तों, इस वीडियो को जो शुरू से अंत तक देख लेगा वह जो 2023 में CBT एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से आप लोग 95% तो क्वेश्चन को सही करके आएंगे, क्योंकि इसे CBT ने निमी की तरफ से इस क्वेश्चन बैंक को ऑफिशियली जारी किया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो और कंटेंट लाते रहते हैं, तो ताकि आप सभी की सूचना बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि CBT की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वो कई बार पूछ भी रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। जो पीसी होता है उसका पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी पब्लिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रीमियम कंप्यूटर, ऑप्शन डी पर्सनल कंप्यूटर। जो पीसी होता है उसका पूरा नाम पूछा, तो पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर कितने रूप में बांटा हुआ है। तो सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर कितने रूप में बांटा हुआ है। तो ऑप्शन ए 6 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 2 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो जो कंप्यूटर होता है वो सैद्धांतिक रूप से ऑप्शन बी 3 भागों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है। जो इनपुट उपकरण होता है वो निम्न में से कौन सा। तो ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनपुट उपकरण होता है, जो हम किसी निर्देश को कंप्यूटर में पहुंचाते हैं, वो किस उपकरण से पहुंचाते हैं उसको पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। माउस जो होता है वो इनपुट उपकरण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, CRT का प्रयोग किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है। जो CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होता है उसका प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं। तो ऑप्शन ए मॉनिटर, स्पीकर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो जो कैथोड रे ट्यूब होता है उसका प्रयोग हम जनरतः मॉनिटर में करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो पूछ रहा है कि इनमें से फंक्शन कीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जो फंक्शन कीज होता है, जो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है वही पूछ रखा है जो फंक्शन की कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए 0 से 9 तक, ऑप्शन बी A से लेकर Z तक, ऑप्शन सी F1 से F12 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा F1 से F12 तक। तो जो ये सबसे आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ होता है और इसका प्रयोग हम विशेष कार्य के लिए करते हैं। जैसे कि किसी फाइल का नाम बदलना हो तो F2 से फाइल का नाम बदल लेंगे, और हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो F5 से हम किसी कंप्यूटर को रिफ्रेश भी कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तकनीक का प्रयोग माउस में किया है। तो जो माउस होता है उसमें कौन से तकनीक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल तकनीक, ऑप्शन बी जेट तकनीक, ऑप्शन सी लेजर तकनीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल तकनीक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या है। जो एलसीडी होता है उसका पूरा नाम पूछ रखा है। तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए लाइट क्रिस्प डायोड, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी प्रोफेस इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ELU का पूरा नाम क्या है। जो ELU होता है वो कंप्यूटर में सम्मिलित होता है, उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की मेमोरी के आकार को निम्न में से किससे मापा जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसकी मेमोरी का आकार किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी का आकार ऑप्शन ए बाइट में मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर किया जाता है। जो कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी, एक दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी रैम और रोम होता है और दूसरी मेमोरी में आपका पेन ड्राइव आ जाएगा। तो इसका राइट पेन ड्राइव हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सीडी में निम्न में से कितने डेटा को स्टोर किया जाता है। जो एक सीडी होता है उसमें कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए 1 मेगाबाइट, ऑप्शन बी 1 टेराबाइट, ऑप्शन सी 1 पीटाबाइट, ऑप्शन डी 700 मेगाबाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 मेगाबाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी मील प्रति घंटा, ऑप्शन डी किलो हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किलो हर्ट्ज कंप्यूटर की गति को मापता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बूटिंग के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर बूटिंग का मतलब होता है किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करना कंप्यूटर की बूटिंग कहलाता है। तो कंप्यूटर को बूटिंग करना किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल सिस्टम। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए लाइनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको बता दें कि इनमें से सभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्न इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है। जो कंप्यूटर किसी बात को समझता है वो कौन से किस रूप में समझता है। तो ऑप्शन ए 0 से 1, ऑप्शन बी 3 और ए, ऑप्शन सी 9 और 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर होता है वो 0-1 की भाषा को समझता है। 0-1 की भाषा को हम लोग बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन ए UCS, ऑप्शन बी DOS, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसिक भाषा को कंप्यूटर भाषा के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोगों को बता दें कि इसे मशीनी लैंग्वेज या 0 से 1 इसी में आता है। तो अगला क्वेश्चन विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है। जो कंप्यूटर बूट यानी स्टार्ट हो जाता है तो जो पहला स्क्रीन आता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डेस्कटॉप। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट को किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेज, ऑप्शन बी कॉलम ब्रेक, ऑप्शन सी सेक्शन ब्रेक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रेक कमांड से उपरोक्त सभी का ब्रेक लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है। तो ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी जस्टिफाई, ऑप्शन डी लेफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉडल का कार्य क्या है? मॉडल का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए इस पर बार बार लिखना संभव है, ऑप्शन बी इस पर बार बार लिखना संभव है, इस पर लिखना केवल संभव नहीं है, ऑप्शन डी इस पर संकेत पढ़ना संभव है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर बार बार लिखना मिटाना संभव है होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप आउटपुट उपकरण का कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आउटपुट उपकरण का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी परिणामों को संग्रहित करना, ऑप्शन सी इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट का अंतिम सेल क्या होता है? जो वर्कशीट होता है स्प्रेडशीट का, उसमें वर्कशीट का अंतिम सेल पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई भी, यानी रोमन अक्षर का चौथा और 65 5 36। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी से प्रार्थना है कि समय से पहुँचे, इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संदेश लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखना आवश्यक है? जो मैसेज किसी को लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें कौन कौन से ध्यान आपको रखना परम आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए संदेश लिखने की तिथि समय अवश्य लिखनी चाहिए, ऑप्शन बी संदेश संक्षिप्त होनी चाहिए, ऑप्शन सी संक्षिप्त अभिवादन का अवश्य लिखना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट मी सम वाटर, यह किसका उदाहरण है? काउंटेबल नाउन, ऑप्शन बी अनकाउंटेबल नाउन, ऑप्शन सी नॉन काउंटेबल नाउन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन, वाटर को गिना नहीं जाता, केवल नापा या तोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है। ऑप्शन ए मध्यम और प्रतिपुष्टि के बीच, ऑप्शन बी संप्रेषक और संग्राहक के बीच, ऑप्शन सी संप्रेषक और प्रतिपुष्टि के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।